Hello and welcome back दोस्तों. So this is the fifth video of inventory management in which we are going to start determination of levels unsolved practical question. ठीक, जिसमें सारी के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे लेवल से रिलेटेड. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल्स और लिमिट्स में क्वेश्चन नंबर यह 16 से स्टार्टिंग है. सो देखते हैं कि कैलकुलेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर से हमें क्या करना है, मैक्सिमम लेवल निकालना है. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि हाउ टू कैलकुलेट है मैक्सिमम लेवल, मिनिमम, रीऑर्डर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल और डेंजरस लेवल, राइट. सो इन दिस वीडियो चलिए शुरू करते हैं. ऑर्डरिंग क्वांटिटी दिया है 800 यूनिट्स ईओक्यू या फिर रीऑर्डर क्वांटिटी. नॉर्मल कंजप्शन है 20 यूनिट्स पर वीक, मैक्सिमम कंजप्शन है 30 यूनिट्स पर वीक एंड मिनिमम कंजप्शन 10 यूनिट्स पर वीक. ठीक है, डिलीवरी पीरियड में है मिनिमम 20 वीक्स, नॉर्मल 25 वीक्स और मैक्सिमम 30 वीक्स. और हमें निकालना है मैक्सिमम लेवल. ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला वगैरह लिख लेते हैं. तो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला आप लोग को याद होगा फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो. वी हैव डिटेल्ड डिस्कशन. मैक्सिमम लेवल का सबसे पहले रीऑर्डर लेवल में से माइनस करेंगे. मैक्सिमम निकालना है तो मिनिमम कंजप्शन, राइट. मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम. ठीक, मिनिमम लीड टाइम. वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है तो उससे कोई मतलब इशू मत करना. रीऑर्डर लेवल इस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो सबसे पहले हमें रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा. रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्स यूजेस, मतलब मैक्सिमम यूजेस यू हैव टू राइट मस्ट इन द फुल फॉर्म इनटू, मतलब पूरा लिखना है, मैक्स लीड टाइम. हम लोग अपना सेफ्टी पॉइंट लेके चलते हैं. ठीक है, कि मैक्सिमम यूजेस दिया है क्वेश्चन में 30 यूनिट्स पर वीक और मैक्सिमम लीड टाइम है 30 यूनिट्स ए भी, 30 वीक्स ए भी. तो 900 यूनिट्स ऑर्डर करना चाहिए. अब चलते हैं मैक्स लेवल. मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए रीऑर्डर लेवल हमारा 900 यूनिट्स आ गया. माइनस कर लेंगे मिनिमम यूजेस क्वेश्चन में 10 यूनिट्स पर वीक दिया हुआ है और मिनिमम लीड टाइम दिया है 20 वीक्स प्लस कर लेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी 800 यूनिट्स. तो 900 माइनस कर लेंगे कितना, 10 इंटू 20 दैट इज 200 प्लस 800. इसको पुट करोगे तो 700 प्लस 800 इक्वल टू 1500. ठीक है, तो मैक्स लेवल यानी कि मैक्सिमम लेवल कितना आ गया, 1500 यूनिट्स. सिंपल, 1500 यूनिट्स दिया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सिंपल है. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल रिगार्डिंग द कंपोनेंट एक्स. ठीक है, एक प्रोडक्ट है एक्स, उससे रिलेटेड हमें ये सारी लेवल कैलकुलेट करनी है. रीऑर्डर क्वांटिटी 3600 यूनिट्स है, रीऑर्डर पीरियड है 6 to 9 वीक्स. तो जब इस टाइप से दिया है ना 6 to 9 वीक्स, तो इसको नॉर्मल देखो, ये लोअर हुआ सबसे, मतलब मिनिमम पीरियड और ये मैक्सिमम पीरियड. अगर नॉर्मल पीरियड पूछेगा तो इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे. नॉर्मल यूजेस 450 और मैक्सिमम यूजेस और मिनिमम यूजेस दिया हुआ है. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17. सिंपल है, बहुत जल्दी ही निकल जाएगा. सबसे पहले रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लिखना, मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्स लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम. ठीक है, मैक्सिमम यूजेस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 675 यूनिट्स पर वीक, 675. और मैक्सिमम लीड टाइम रीऑर्डर पीरियड ना, रीऑर्डर पीरियड तो 6 to 9 वीक्स दिया हुआ था, तो इसमें हम 9 लेके चलेंगे. ठीक है, 9 लेके चलेंगे. कैलकुलेटर में पुट करते हैं वैल्यू को, 675 इंटू 9, तो ये 6075 आ रहा है, 6075 यूनिट्स रीऑर्डर लेवल. ठीक है, एंड रीऑर्डर लेवल के बाद मैक्सिमम लेवल
मैक्सिमम लेवल निकालने के लिए रीऑर्डर लेवल सबसे, यानी कोई भी ऑर्डर निकालने के लिए बेसिकली मिनिमम हो मैक्सिमम हो, रीऑर्डर लेवल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो रीऑर्डर लेवल सबसे पहले निकालना होगा। रीऑर्डर लेवल माइनस करेंगे, मैक्सिमम निकालना है तो मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम, मतलब सामान जल्दी आ गया, प्लस कर लेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल 6075 माइनस कर लेंगे, मिनिमम कंजप्शन दिया हुआ है 225 इंटू मिनिमम लीड टाइम और 6 वीक प्लस कर लेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी 3600, तो 6075 माइनस करेंगे 225 इंटू 6, कैलकुलेटर पुट करते हैं 225 इंटू 6 करके, तो 1350 हमने यूज़ करा और 3600 तो वापस आ ही गए। तो ये देखो 6075 में से माइनस करेंगे 1350, 6075 माइनस 6075 माइनस कर लेंगे 1350 प्लस कर लेंगे 3600, ये 8325 आ रहा है, 8325 यूनिट्स। सही है, मैक्सिमम लेवल निकल गया। अब बात करते हैं मिनिमम लेवल की। तो बहुत सिंपल, मिनिमम लेवल निकालना बहुत आसान है। चलिए, मिनिमम लेवल यू हैव टू मस्ट पूरा लिखना। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था, री ऑर्डर लेवल माइनस करेंगे एवरेज यूजेस इनटू एवरेज लीड टाइम, मतलब इसमें नॉर्मल लिख सकते हो। ठीक है, री ऑर्डर लेवल हमें कितना आया था, री ऑर्डर लेवल यहाँ देखो 6075, तो 6075 माइनस कर लेंगे एवरेज यूजेस दिया है, नॉर्मल यूजेस 450 पर वीक दिया हुआ है, और एवरेज लीड टाइम निकालना पड़ेगा। तो इस केस में एवरेज लीड टाइम यहाँ निकालते हैं। ठीक, एवरेज लीड टाइम इक्वल टू 6 + 9, ये 6 सबसे लोएस्ट था और 9 वीक्स हाईएस्ट था, डिवाइड बाई 2, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा। ठीक है, 7.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6075 माइनस करेंगे 450 इंटू 7.5, 450 इंटू 3375। ठीक है, तो इसको मैं माइनस करूँ 6075 से, 6075 यह आ जाएगा 2700। तो मिनिमम लेवल कितना आ गया, 2700 यूनिट्स, इसको यूनिट्स लीजिए। ठीक है, अब निकालते हैं एवरेज स्टॉक लेवल। तो एवरेज स्टॉक लेवल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला कि भैया आप ले लो मिनिमम लेवल और जो री ऑर्डर क्वांटिटी है उसको हाफ कर दो। ठीक है, तो मिनिमम लेवल हमारा 2700 प्लस री ऑर्डर क्वांटिटी बुक में दिया हो 3600, इसको आधा कर लो, तो 2700 प्लस आधा कर लेंगे तो 1800, तो 2700 प्लस 1800 ये 4500, सिंपल। एवरेज स्टॉक लेवल 4500 यूनिट, सिंपल सी बात है। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 18 है, एकदम डिट्टो सेम है। नॉर्मल यूजेस दिया हुआ है, मिनिमम यूजेस, मैक्सिमम यूजेस, री ऑर्डर क्वांटिटी 400 यूनिट्स दिया हुआ है और री ऑर्डर पीरियड 4 to 6 वीक्स। सिंपल सी चीज़ें दी हुई है तो यू कैन सॉल्व इजीली। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी दी हुई नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट री ऑर्डर लेवल मैक्सिमम मिनिमम लेवल निकालना है। री ऑर्डर क्वांटिटी है 4, हाँ, री ऑर्डर क्वांटिटी 4000 यूनिट्स, मिनिमम स्टॉक लेवल टू अलाउ फॉर इमरजेंसी। देखो मिनिमम स्टॉक लेवल अलाउ फॉर इमरजेंसी इज 5 वीक। ठीक है, मिनिमम स्टॉक कितना होता है, 5 वीक तक, और एवरेज डिलीवरी टाइम फॉर सप्लायर्स 4 वीक्स में एवरेज डिलीवरी मिलता है। ठीक है, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल अलाउड बाय मैनेजमेंट मैक्सिमम 20 वीक्स, और एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन पर वीक 250, और मिनिमम कंजप्शन इन 4 वीक्स 800 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ट्राई करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं तो सॉल्व। सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा मिनिमम स्टॉक लेवल, क्योंकि मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला, क्योंकि इस क्वेश्चन में
कोई फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं हो पा रहा है। मिनिमम स्टॉक लेवल अलाउ फॉर इमरजेंसी को इसी के हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा, जो 5 वीक दिया हुआ है। तो मिनिमम स्टॉक लेवल लिखेंगे सबसे पहले, मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू 5 वीक्स इंटू कर लेंगे। अब मिनिमम निकालने के लिए एवरेज लेके चलते हैं, तो एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन से हम लोग यहाँ पर करेंगे एवरेज रेट ऑफ यूजेस, ठीक है। तो 5 वीक्स अलाउड हुआ था और एवरेज रेट दिया हुआ है 250 यूनिट्स, ठीक है। तो 5 इंटू 250 करते हैं अगर, 5 इंटू 250, तो ये 1250 यूनिट्स, 1250 यूनिट्स हमारा आ जाएगा क्या, मिनिमम स्टॉक लेवल। अब इसी फॉर्मूले के हेल्प से, मिनिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे रीऑर्डर लेवल। देखो मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था कि भाई आप रीऑर्डर लेवल ले लो, रीऑर्डर लेवल, इसमें से माइनस कर लेंगे एवरेज यूजेस इनटू एवरेज लीड टाइम, ठीक। अब मिनिमम लेवल आया है 1250 इक्वल टू रीऑर्डर तो पता नहीं है, रीऑर्डर लेवल यहाँ पे लिख लेंगे। एवरेज यूजेस पता है 250 यूनिट्स, और एवरेज लीड टाइम क्वेश्चन में बोला हुआ है, ये देखोगे एवरेज डिलीवरी टाइम फॉर सप्लायर इज 20 वीक, ठीक है। एवरेज डिलीवरी टाइम, एवरेज डिलीवरी टाइम फॉर सप्लायर 4 वीक्स, ये कितना 4 वीक्स, 20 वीक नहीं 4 वीक। तो 1250 इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस कर लेंगे, ये हो जाएगा 1000, इधर आके 1000 प्लस हो जाएगा। तो रीऑर्डर लेवल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1250 इधर पहले से है और इधर आके माइनस में है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 1000। तो रीऑर्डर लेवल इक्वल टू 1250 प्लस 1000 करेंगे तो कितना 2250 यूनिट्स, ठीक है। रीऑर्डर लेवल हमारा कितना आ गया 2250 यूनिट्स। उसके बाद अब मैक्सिमम लेवल इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये देखो मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल, ठीक, आप लोग पूरा पूरा लिखेंगे, माइनस करेंगे मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम प्लस करेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी को। तो रीऑर्डर लेवल हमारा 2250 माइनस कर लेंगे मिनिमम यूजेस। तो मिनिमम यूजेस निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से दिया है, मिनिमम कंजप्शन इन 4 वीक 800 यूनिट्स, मिनिमम कंजप्शन इन 4 वीक दिया हुआ है ना, 4 वीक में 800 यूनिट्स का कंजप्शन होता है, तो एक वीक में कितना होगा, एक वीक में सिंपल मिनिमम निकाल रहे हैं, मिनिमम कंजप्शन दिया है तो 800 यूनिट्स है 4 वीक में, तो 4 से डिवाइड कर लो, तो एक वीक में 200 यूनिट्स का कंजप्शन होगा मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम यूजेस में 200 लिखेंगे यहाँ पास इनटू मिनिमम लीड टाइम क्वेश्चन में हम लोग एवरेज को ही लेके चलेंगे 4 वीक को, और रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 4000 यूनिट्स। तो 2250 माइनस इधर से 800 प्लस कर लेंगे 4000, तो ये कुछ निकल के आएगा 2250 माइनस 800 प्लस कर लेंगे 4000, 5450, ठीक है, 5450 यूनिट्स। तो 5450 यूनिट्स मैक्सिमम लेवल आ गया, और मिनिमम लेवल हमारा ऑलरेडी यहाँ पर 1250 आया हुआ था, और रीऑर्डर लेवल 2250, और ये कैलकुलेट कर तीन चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। 19 नंबर में रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। क्वेश्चन नंबर 20 भी कुछ खास नहीं है, पर देख लेते हैं थोड़ा सा। इसमें हमें भी कैलकुलेट करना है, इसमें भी हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम लेवल, मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ के मटेरियल के नाम है के, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कंजप्शन पर डे बोला है, अच्छा इसमें तो और सिंपल है, कंजप्शन बोला है पर डे मिनिमम 40 यूनिट्स, मैक्सिमम 70 यूनिट्स। तो एवरेज कंजप्शन निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। रीऑर्डर क्वांटिटी 800 यूनिट्स, लीड टाइम बोला है मिनिमम 8 डेज मैक्सिमम 12 डेज, बस तो निकल जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले निकालते हैं रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, ठीक है, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर निकालने का क्या है, मैक्स यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्स यूजेस इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, ठीक है। तो मैक्सिमम यूजेस 20 नंबर में दिया हुआ है, पर डे 70 यूनिट्स, और मैक्सिमम लीड टाइम 12 दिन, ठीक है। 12 से 84, 840 यूनिट्स हमारा आ गया रीऑर्डर लेवल। अब मिनिमम लेवल निकालने के लिए रीऑर्डर लेवल से माइनस कर लेंगे एवरेज यूजेस इनटू एवरेज लीड टाइम, ठीक है, एवरेज लीड टाइम, ठीक। तो रीऑर्डर लेवल 840 माइनस करेंगे, एवरेज यूजेस नहीं दिया हुआ है लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम दिया हुआ है। तो एवरेज यूजेस निकालने के लिए क्या कर लेंगे, मिनिमम यूजेस 40 और मैक्सिमम यूजेस 70 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 40 और 70 को जोड़ेंगे तो 110/2 करेंगे, तो 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 55 यूनिट्स आ एवरेज यूजेस। तो 55 इंटू एवरेज लीड टाइम निकालेंगे 8 दिन, और यहाँ से निकालते हैं एवरेज लीड टाइम। ये भी बहुत सिंपल है, मिनिमम 8 डेज दिया हुआ है और मैक्सिमम 12 डेज दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डेज। नॉर्मल डिलीवरी पीरियड 10 डेज। तो 10 कर लेते हैं, तो 840 माइनस 550 इक्वल टू, देखते हैं, 840 माइनस 550 290 आ रहा है, ठीक है, 290 यूनिट्स। तो 20 नंबर में मिनिमम 290 यूनिट्स दिया हुआ है। और अगर मैक्स लेवल निकालना है, मैक्सिमम लेवल निकालने का सिंपल सा, रीऑर्डर लेवल माइनस करेंगे, मैक्सिमम निकालना है तो मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम लीड टाइम, ठीक है, प्लस कर लेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी को। तो रीऑर्डर लेवल तो आया था 840 यूनिट्स, 840 माइनस कर लेंगे मिनिमम यूजेस क्वेश्चन में पर डे 40 दिया हुआ है और मिनिमम लीड टाइम दिया हुआ है 8 डेज, ठीक है, प्लस कर लेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 800 यूनिट्स। तो 840 माइनस 8 चौके 32 प्लस कर लेंगे 800, 840 में से 320 माइनस कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 800, 840 माइनस कर लेंगे 320 प्लस कर लेंगे 800, तो ये 1320, ठीक है, 1320 यूनिट्स मैक्सिमम लेवल। अगर एवरेज स्टॉक लेवल निकालना है, एवरेज स्टॉक लेवल निकालना बहुत सिंपल है। एवरेज स्टॉक लेवल निकालने के लिए आप मिनिमम ले लो, मिनिमम लेवल प्लस कर लेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी का हाफ, ठीक है। मिनिमम लेवल हमारा आया था 290 यूनिट्स, 290 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी 800 दिया है बुक में, इनटू उसका हाफ कर लेंगे। तो 290 प्लस 400 हाफ करेंगे तो 400 आएगा, 800 का आधा, 4 2 690 आएगा एवरेज स्टॉक लेवल, ठीक है, 690 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 21 प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 22 और 23 बहुत ही सिंपल है। इसमें नॉर्मल यूजेस दिया हुआ है, मैक्सिमम यूजेस दिया हुआ है और मिनिमम यूजेस दिया हुआ है। देखो इसमें कंपोनेंट्स दो है ना, दो आइटम है, ए और बी दो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है ए का 1200 यूनिट्स और बी का 1800, और रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है ए का 4 to 6 वीक्स और 2 to 4 वीक्स। तो एक एक का अलग अलग बनाना बहुत सिंपल है, यू कैन सॉल्व इजली। अलग अलग करके बनाओगे तो बहुत ही इजी हो जाएगी। और इसको क्या करना है, 4 to 6 वीक्स, 4 वीक्स हमारा मिनिमम लीड टाइम होगा, ये मैक्सिमम, और इसका एवरेज निकालने के लिए 4 और 6 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो ये 5 आ जाएगा। तो 5 हमारा नॉर्मल डिलीवरी पीरियड है, नॉर्मल लीड टाइम, सिंपल। 22 और 23 बहुत सिंपल है। सो अब मटेरियल मतलब लेवल से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। 22 और 23 भी इसी टाइप से है, बिल्कुल एकदम डिटो सेम है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विथ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। सो तब तक
लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहो और दोस्तों को भी शेयर करो। तब तक मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।